जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम जून सेकंड वीक को शुरू करेंगे और बच्चों आज पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखिए बच्चों, करंट अफेयर है इंडियन नेवी से रिलेटेड। तो बच्चों, इंडियन नेवी में रिसेंटली बच्चों हेलीकॉप्टर पायलट्स का एक बैच जो है वो पास आउट हुआ और उसमें बच्चों एक बड़ी कमाल की बात क्या हुई। अनामिका राजीव बच्चों, जो कि एक लेडी ऑफिसर हैं बच्चों, वो इंडिया की नेवी की बच्चों पहली हेलीकॉप्टर पायलट बन गए हैं। तो बात करते हैं बच्चों अनामिका राजीव बच्चों, हमारे जो लेडी ऑफिसर हैं उनका नाम है बिकम इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो अनामिका बी राजीव, अ सब lieutenant of Indian Navy, became the first woman helicopter pilot of Indian Navy. She was among the successful naval officer of 102nd Helicopter Conversion Course, which graduated from Naval Helicopter Training School of Indian Navy, situated at the Naval एयर स्टेशन INS राजाली, जो कि बच्चों तमिलनाडु में है। तो बेसिकली अनामिका बी राजीव बच्चों, जो कि इंडियन नेवी में एक वुमेन ऑफिसर है बच्चों, वो फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है इंडियन नेवी की। इसके अलावा बच्चों ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी में बच्चों कोई वुमेन पायलट नहीं है। इससे पहले लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप एंड लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये बच्चों जो पायलट्स हैं इंडियन नेवी की वो ये हैं। बट ये बच्चों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते, ये दूसरे बच्चों जो ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन होते हैं उनको उड़ाते हैं। दूसरा बच्चों, नेवी में एयरक्राफ्ट जो हैं वो फाइटर वाले कैटेगरी के भी हैं, यानी MiG-29 हमारे पास एयरक्राफ्ट है जो बच्चों फाइटर रोल में है, बट नेवी के पास कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली बच्चों वुमेन पायलट नहीं है। बट अगर आप एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स के पास बच्चों इस टाइम ऐसे पायलट्स हैं, लेडी पायलट्स, वुमेन पायलट है बच्चों, जो कि हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इवन फाइटर पायलट को भी उड़ा देते हैं। जैसे बच्चों इंडियन एयरफोर्स में अवनी चतुर्वेदी हैं बच्चों, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, जो कि बच्चों पहली फाइटर पायलट बनी थी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की। ठीक है, तो याद रखिए अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया की पहली फाइटर पायलट कौन है वुमेन, तो बच्चों वो है स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, जो कि बच्चों एयरफोर्स से बिलोंग रखती है। नेक्स्ट है बच्चों 2025 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि हम 2025 वाला जो साल है उसको सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो द यूनाइटेड नेशन हैज मेड अ बिग अनाउंसमेंट दैट 2025 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द गोल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू मेक मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट इवेंट एट ऑल ईयर लॉन्ग। उसके अलावा बच्चों इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल क्वांटम मिशन इन अप्रैल 2023 टू शो हाउ इंपॉर्टेंट दिस टेक्नोलॉजी इज। ठीक है, तो बेसिकली सारी में बच्चों हम बात करें क्वांटम साइंस की, क्वांटम टेक्नोलॉजी की। अब बात यह है बच्चों कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए बच्चों, क्वांटम वर्ड बेसिकली है बच्चों जब हम चीजों को यूटिलाइज करते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। यानी सपोज कीजिए बच्चों एक एटम है, जब हम स्टोरेज के लिए और अपने काम के लिए उस एटम का यूज करना शुरू करते हैं उसको बेसिकली बच्चों क्वांटम टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो बेसिकली क्वांटम जो है बच्चों, क्वांटम साइंस अगर आप देखो तो ये है साइंस विच इन्वॉल्व एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बेसिकली क्वांटम फील्ड बच्चों एक बहुत ओपन फील्ड है साइंस का। इसके बारे में अभी भी बच्चों हमारे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और इसको जैसे जैसे हम ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे बच्चों वैसे वैसे हम ज़्यादा इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो क्वांटम एक बच्चों बहुत ही एक रहस्य की तरह है बच्चों, जिसको अभी इंसान सुलझाने में लगे। और अगर क्वांटम साइंस में हम तरक्की हासिल करते हैं तो बच्चों ये बहुत ही ट्रेमेंडस बच्चों टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक बहुत ही बच्चों जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेड क्वार्टर है बच्चों जेनेवा में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर काम करती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली बच्चों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली है 2024 की। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इसमें इसने बेसिकली बच्चों 146 बड़ी बड़े कंट्रीज को रखा है, इसमें काउंट किया है। तो बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है, ये बेसिकली बच्चों उन बड़ी इकोनॉमीज को उनके ऊपर सर्च करते हैं और उनकी लिस्ट बनाते हैं जब वो अलग अलग फील्ड में देखते हैं कि कितनी औरतें काम कर रही हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं, और जो
विमेन है उनको कितनी डिफिकल्टी होती है उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने को लेके, उसके हिसाब से बच्चों ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो दिस रिपोर्ट सर्व एज अ कंपास टू ट्रैक डाउन प्रोग्रेस ऑन रिलेटिव गैप्स बिटवीन मैन एंड वुमेन इन हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, की अलग अलग सेक्टर में वुमेन को कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और कितनी जो है बच्चों रिप्रेजेंटेशन है विमेन्स की और मेंस की कितने, उस बेस पे बच्चों ये रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी है। और इस रिपोर्ट में पता क्या लगा है बच्चों कि 146 कंट्री में से हमारा रैंक आया है 129, 129वां। तो बच्चों 146 कंट्री में से अगर आप लिस्ट बनाओ कहां पे ज्यादा जेंडर गैप है, तो बेसिकली नीचे जो कंट्री होगी वहां पे जेंडर गैप ज्यादा है। तो इंडिया 129 पे है, यानी हमारे देश में अभी भी बच्चों जेंडर गैप मैन और वुमेन के बीच में काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किस देश में सबसे कम है, तो इस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पे जिस देश को रखा है वो है बच्चों आइसलैंड। तो आइसलैंड वो देश है बच्चों जहां पे जेंडर गैप या फिर जॉब्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बच्चों सबसे जो है वो बढ़िया लेवल पे है। मेन वुमेन जो है इक्वली बच्चों लगभग लगभग जो है वो हर जो फील्ड है बच्चों उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे बुरी कंडीशन है बच्चों सूडान की, जो 146 जो बच्चों आई है वो आई है सूडान की बारी। ठीक है, तो इंडिया का रैंक है बच्चों 129। तो याद रखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है और इंडिया का रैंक है 129। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो आपको पता है बच्चों, देखिए ब्लड एक ऐसी चीज है बच्चों जो हमारी बॉडी में अवेलेबल है और उसकी जो टोटल वॉल्यूम अगर मैं बताऊं तो 5 से 6 लीटर नॉर्मल अडल्ट में होता है। लेकिन बच्चों अगर मेरी बॉडी के साथ, मेरे शरीर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड बहुत जल्दी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ऐसे केस में बॉडी को हेल्दी और बॉडी को बच्चों बीमारी से बाहर निकालने के लिए, अब चोट से या एक्सीडेंट से बाहर निकालने के लिए हमें ब्लड की जरूरत होती है। अब देखिए ब्लड मुझे कब मिलेगा, जब कोई बच्चों मेरे ब्लड को डोनेट करेगा, मुझे ब्लड डोनेट करेगा। तो इसके लिए बच्चों उस चीज के लिए कि लोग ब्लड को डोनेट करें, उनके लिए बच्चों मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है जून 14 को। और दिस ग्लोबल इवेंट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन एंड नीड फॉर सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ब्लड डोनर डे जो पहली बार बच्चों 2004 में जो है वो उसको मनाना शुरू किया था। और इस बार जो ब्लड डोनर डे की थीम है बच्चों वो है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि 2024 में शुरू हुआ, अभी बच्चों इस दिन को मनाते हुए 20 साल हो जाएंगे, तो उसको कमरेट करने के लिए बेसिकली ये थीम रखी गई है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आर्मी से रिलेटेड। तो देखिए बच्चों रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो अभी हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनको बच्चों भारत सरकार ने 1 महीने की एक्सटेंशन दे दिया है। ऐसा बच्चों बड़ा रेयर होता है और बच्चों 40-50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक आर्मी चीफ रिटायर नहीं हुआ, उसको 1 महीने एक्स्ट्रा बोल दिया कि आप अपना काम करो। ऐसा बच्चों क्योंकि भारत में इलेक्शन हो रहे थे, एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन के बाद बनती है, तो बोला गया कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, गवर्नमेंट बन जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, आप उसके बाद जो है रिटायर हो जाना। तो रिसेंटली बच्चों एक और इंफॉर्मेशन आई कि जो अभी बच्चों वाइस चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो जो हैं बच्चों बन जाएंगे आर्मी के नए चीफ। तो अभी वाइस चीफ है यानी अभी नंबर 2 पे हैं, और बच्चों जैसे ही जनरल मनोज पांडे रिटायर होंगे उनके बाद बच्चों इंडियन आर्मी के नए चीफ बन जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं बच्चों वो अभी याद रखिए वाइस चीफ हैं, यानी इंडियन आर्मी में नंबर 2 पोजीशन पे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी was named as Ministry of Defense as its next Chief of Army Staff. He will replace General Manoj Pandey and the change will happen on 30th June. General Pandey was given extra month to leave before his original planned date. Lieutenant General Dwivedi has held important leadership roles such as Inspector General of Assam Rifle 9th Corps and he has also been Director General of Infantry, General Officer Commanding in Chief of Northern Command. तो basically शुरू में बच्चों बात की गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। दूसरा बच्चों जनरल मनोज पांडे जो 30 जून को बच्चों रिटायर हो जाएंगे, ये उनकी जगह लेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जो है बच्चों नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की उसके कमांडर रहे हैं, जो इन्फेंट्री है बच्चों उसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं। तो अलग अलग बच्चों इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्होंने ली है। अभी ये इंडियन आर्मी के वाइस चीफ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमने बच्चों पिछली कुछ क्लासेज में पढ़ा है कि इंडिया ने 6 बार पोर्ट ऑपरेट करना शुरू कर दिया,
इंडिया ने बच्चों म्यांमार का सितवे पोर्ट ऑपरेट करना शुरू कर दिया। रिसेंटली बच्चों इंडिया ने बांग्लादेश को ऑफर करी है कि आपका एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट, आप हमें दे दो, आपकी सहायता से हम उसको मैनेज करेंगे, आप भी यूज करो हम भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इंडिया ऑफर्स मैनेजिंग मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। तो बच्चों तीसरा ऐसा पोर्ट होगा अगर बांग्लादेश मान जाता है तो इंडिया हैज शोन इंटरेस्ट इन मैनेजिंग ऑपरेशन एट बांग्लादेश मोंगला पोर्ट एंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू टर्मिनल देयर। टर्मिनल देयर का मतलब है कि बेसिकली हम बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे जहां से बच्चों शिप से सामान उतरेगा, स्टोर होगा, मशीन वगैरह सारी बच्चों हम बनाएंगे। तो दिस डेवलपमेंट कम अमिड्स चाइना एफर्ट्स टू गेन कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट पोर्ट। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि चाइना श्रीलंका में और हमारे आसपास के कंट्रीज को बोल रहे हैं तुम मेरे को पोर्ट दे दो अपने यहाँ। इंडिया उसको काउंटर करने के लिए बच्चों ऐसा कर रहा है। इफ नेगोशिएशन आर सक्सेसफुल, मंगला विल बिकम द थर्ड इंटरनेशनल सी पोर्ट ऑपरेटेड बाय इंडिया फॉलोइंग छबार पोर्ट इन ईरान एंड सितवे पोर्ट इन म्यांमार। अब बच्चों देखिए ये रहा मोंगला पोर्ट, ठीक है, ये बांग्लादेश है बच्चों व्हाइट में सारा, ये मोंगला पोर्ट है। अब अगर हम बात करें कि क्या हम अभी मोंगला पोर्ट को यूज नहीं कर रहे बच्चों, हम ऑलरेडी मोंगला पोर्ट को यूज कर रहे हैं। देखिए मोंगला पोर्ट से बच्चों अगरतला जो भारत में बच्चों त्रिपुरा की कैपिटल है, हम यहां से बच्चों वाया मोंगला पोर्ट सामान अभी भी अगरतला भेज रहे हैं। तो इधर कलकत्ता वाली तरफ से हम मोंगला पोर्ट भेजते हैं, मोंगला पोर्ट से बच्चों बाय रोड भी, और बच्चों इस सी रूट से भी हम बच्चों अगरतला सामान भेज रहे हैं। अब मोंगला अगर हमें मिल जाए तो होगा क्या, इस एरिया में हम बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे भी फिर अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों जो पोर्ट है बच्चों छाबार ईरान में और सितवे म्यांमार में, इनको इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड बच्चों जो एक कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है। और अभी जो है हमारे पास ट्रांसशिपमेंट एसेस है। ट्रांसशिपमेंट एसेस मतलब कि बेसिकली हम अपना सामान यहाँ उतार देते हैं, चढ़ा लेते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो है सामान प्रदान कर देते हैं। एक है मंगला, दूसरा चित्तगोंग बच्चों। चित्तगोंग पोर्ट दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है और भारत ने ऑफर किया है मोंगला पोर्ट की अगर आप बांग्लादेश हमें देगा तो हम बांग्लादेश के साथ मिलकर बच्चों इसको ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, आपको पता होगा कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसके अलावा बच्चों 4 इंडियन स्टेट में भी इलेक्शन हुए थे, उनमें से एक में हुआ था सिक्किम। तो सिक्किम में असेंबली के इलेक्शन हुए बच्चों। असेंबली के इलेक्शन तो हुए तो उसका रिजल्ट आया तो बड़ा जबरदस्त हुआ बच्चों। एक पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बच्चों 32 में से 31 सीट जीत ली। तो बच्चों सिक्किम की जो असेंबली है, तो जो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली है बच्चों, इसमें टोटल 32 सीट है बच्चों, और सीट वाइज ये स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है इन स्टेट्स। तो स्टेट्स के अंदर बच्चों ये सबसे छोटी लेजिस्लेटिव असेंबली है और 32 बच्चों यहाँ पे सीट है। 32 में से 31 सीट किस पार्टी की आई, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और जिस बंदे ने बच्चों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को बनाया है और शुरू किया है, जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है बच्चों सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा कन्वीनर प्रेम सिंह तमांग स्वोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमालयन स्टेट फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। तो प्रेम सिंह तमांग बच्चों सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और बच्चों एक सीट किसकी आई होगी, तो बेसिकली बच्चों एक सीट जो है वो एक पार्टी की आई है बच्चों जिसका नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। और कमाल क्या है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है बच्चों 1994 से 2019 तक लगातार इस पार्टी की सरकार रही। और इस पार्टी के बच्चों जो सिक्किम डेमोक्रेटिक SDF हैं, इनके बच्चों एक CM हुआ करते थे जिनका नाम था पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग बच्चों याद रखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो पवन कुमार चामलिंग जो है बच्चों वो भारत के सबसे लंबे टाइम तक CM रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 1994 से 2019 तक लगातार बच्चों पवन कुमार चामलिंग रहे और उनकी पार्टी की 2024 में एक सिंगल सीट आई है। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मैं भी शायद उन्होंने काम ढंग से नहीं किया लास्ट के कुछ साल में, इसलिए जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनकी पार्टी की दोबारा सरकार आए। नेक्स्ट बच्चों फ्रेंच ओपन के, देखिए बच्चों टेनिस में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, हमने बच्चों क्लासेस में इसकी पहले भी बात करी है।
कि 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं लॉन टेनिस में बच्चों। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इसमें से बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑलरेडी हो चुका है। फ्रेंच ओपन जो है बच्चों वो हुआ था, तो फ्रेंच ओपन 2024 जो कि बच्चों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है लॉन टेनिस का। और इसमें बच्चों 5 अलग अलग कैटेगरी में होता है, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल में। इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो जनरली होते हैं जो सिंगल टाइटल जीते हैं। अगर डबल्स है तो अगर कोई इसमें इंडियन जीता है तो जनरली डबल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बार डबल में कोई इंडियन प्लेयर नहीं जीता, सिंगल्स में भी नहीं जीता बच्चों। लेकिन कार्लोस अल्काराज जो कि बच्चों स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ईगा स्विएतेक जो कि बच्चों पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो कार्लोस अल्काराज मैन प्लेयर हैं और ईगा स्विएतेक बच्चों जो है वो वुमेन प्लेयर हैं। उन्होंने अपने अपने जो है बच्चों सिंगल टाइटल जो है वो जीत लिए हैं। तो कार्लोस अल्काराज ऑफ स्पेन एंड ईगा स्विएतेक ऑफ पोलैंड वॉन दी 2024 फ्रेंच ओपन मेंस एंड वुमेन टेनिस सिंगल टाइटल्स। तो बेसिकली बच्चों अल्काराज का ये पहला फ्रेंच ओपन है, जबकि बच्चों ईगा स्विएतेक का बच्चों ये फोर्थ जो है वो सिंगल टाइटल है, यानी फोर्थ फ्रेंच ओपन उन्होंने सिंगल टाइटल जीता है। और अगर बच्चों बात करें ईगा स्विएतेक की, ये उनका चौथा बच्चों फ्रेंच ओपन है। और कमाल क्या है, 22 में वो जीती, 23 में वो जीती और 24 में भी बच्चों फ्रेंच ओपन इन्हीं ने जीता है। ठीक है, तो इस टाइम बच्चों दुनिया की टॉप की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर हैं। और बच्चों फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। कई बार इसको नॉर्मल रूटीन में रोलैंड गैरोस बोला जाता है, क्योंकि बच्चों जिस स्टेडियम में ये होता है लाल बजरी के ऊपर वैसे होता है बच्चों ये, और इसको इस स्टेडियम को रोलैंड गैरोस बोलते हैं। तो 123वां एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस वाज हेल्ड एज स्टाडे रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस। तो बच्चों बेसिकली ये फ्रांस में होता है, इसलिए इसका नाम फ्रेंच ओपन है। तो नाम याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं और ईगा स्विएतेक जो कि बच्चों पोलैंड की हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। उन्होंने बच्चों एक नई अपने यहां पे स्कीम शुरू करी है। तो चीफ मिनिस्टर स्टालिन लॉन्चेस सोयल हेल्थ स्कीम इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं बच्चों एम.के. स्टालिन। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों उसका नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनित्र कजगम। इसके बच्चों ये सीएम है। तो चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कापोम। ये बच्चों एक स्कीम है बेसिकली, plan which was a big step towards sustainable farming in Tamil Nadu with a strong budget of 206 crore. This project aims to improve the health and fertility of soil across the area. तो बेसिकली बच्चों ये जो स्कीम है मन्नय्यूर काथू और मन्नय्यूर कापोम, ये सोयल फर्टिलिटी को और सोयल की हेल्थ के लिए है। तो अगर बच्चों आप इसका तमिल से ट्रांसलेट करो इंग्लिश में तो ये बनती है बच्चों प्रोटेक्ट सोयल, प्रोटेक्ट लाइफ। तो बेसिकली बच्चों ये जो स्कीम है ये बनाई गई है कि आप सोयल बचाइए। सोयल क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा ओवर एग्रीकल्चर की वजह से सोयल जो है उसकी हेल्थ खराब हो रही है। अगर आप सोयल बचाओगे तो लाइफ प्रोटेक्ट रहेगी। तो इसके लिए बच्चों ये कर रहे हैं। और इसका एक की पार्ट है बच्चों ग्रीन मैन्योर मेथड्स, यानी हम केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जो ग्रीन मैन्योर मेथड है, जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको बच्चों यूज करेंगे। तो बच्चों याद रखिए स्कीम का नाम है मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कापोम। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने बच्चों तमिलनाडु में शुरू करी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम है बच्चों जिमेक्स 24। तो इंडियन नेवी का एक स्टेल्थ फ्रिगेट है बच्चों। फ्रिगेट एक नेवी की शिप का टाइप होता है जिसका नाम है आईएनएस शिवालिक, जो है बच्चों वो योकोसुका जो पोर्ट सिटी है वहां पे पहुंच चुके हैं जापान में, टू पार्टिसिपेट इन दी बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है बच्चों जिमेक्स 24। और ये इस तरह का बच्चों 8th एडिशन है। 2012 से बच्चों ये शुरू हुआ था। और द शिप वाज अकॉर्डेड अ वार्म वेलकम बाय वाइस एडमिरल आईटीओ हिरोशी, कमांडर ऑफ जेएमएसडीएफ योकोसुका डिस्ट्रिक्ट, एम्बेसडर सीबी जॉर्ज एंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान। ठीक है, तो बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है बच्चों। और इसके अलावा बच्चों बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज इंडिया और जापान करते रहते हैं। जैसे बच्चों नेवी की एक मालाबार एक्सरसाइज बड़ी फेमस है, जो बेसिकली यूएस नेवी, जापानीज नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी जो है वो साथ में करते हैं।
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों G7 समिट के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों इटली जो है उसने G7 समिट जो है उसको होस्ट किया। तो इटली होस्ट ग्रुप ऑफ 7 समिट। अब बच्चों सवाल है, समिट मतलब मीटिंग वगैरह, अब सवाल है G7 क्या है। देखिए बच्चों, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक कंट्रीज ने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप बनाएं ताकि हम मीटिंग करके एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो उन्होंने बच्चों एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा ग्रुप ऑफ 8। अब शुरू में बच्चों ये ग्रुप ऑफ 8 था, रूस भी इसका पार्ट था, बट यूक्रेन और रूस की जब बच्चों 2014-15 के बाद से जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस को बाहर निकाल दिया। अब ये बन गया ग्रुप ऑफ 7। तो ग्रुप ऑफ 7 में बच्चों जो कंट्री है वो है यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान और कनाडा। ठीक है, तो ये सारे बच्चों जो ग्रुप ऑफ 7 के कंट्रीज हैं। प्लस बच्चों क्योंकि यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सारे यूरोप में हैं, और यूरोप में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इसका एक परमानेंट मेंबर नहीं है, बट बच्चों वो हर बार यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके मीटिंग करते हैं। तो बेसिकली G7 की मीटिंग, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो द 50th G7 समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 13 से 15 जून एट बोर्गो एग्नाजिया इन द सिटी ऑफ फसानो इन अपुलिया, इटली। तो बेसिकली इटली में ये ऑर्गेनाइज हुआ। ऑल G7 मेंबर्स स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द समिट इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के भी बच्चों आते हैं, हालांकि वो मेंबर नहीं है बट वो आता है। उन्होंने उसको अपना एक मेंबर के तौर पे बच्चों उसको काउंट करने में लगे हुए हैं। और इस बार बच्चों रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे, मिडल ईस्ट इशू, क्लाइमेट, एनर्जी लिंकेज, माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के ऊपर बात हुई। अब जो होता क्या है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट G7 वाले को पता है कि यार हमारे अलावा भी दुनिया में बड़े बड़े देश हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है, और इंडिया उनमें से एक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 अलग अलग कंट्रीज को इनवाइट किया। तो बेसिकली ग्रुप 7 समिट में 12 कंट्रीज जो थी उनको इनविटेशन गया, इंडिया उनमें से एक था। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है बच्चों मोदी जी, वो भी बच्चों जो हैं वो इस समिट में गए थे। और पीएम की बच्चों एक खास बात क्या रही, पीएम ने ओथ ली। ओथ लेने के बाद उनका बच्चों ये पहला इस तरह का कोई बड़ा समिट था जो उन्होंने बच्चों जहां पे उन्होंने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, तो याद रखिए G7 समिट बच्चों इटली ने होस्ट किया है और इंडिया G7 समिट का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों तृष्णा सैटेलाइट के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों इसरो ने फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलके ये डिसाइड किया है कि हम एक नया सैटेलाइट बनाएंगे जो कि बच्चों पर्टिकुलरली एक क्लाइमेट डाटा के ऊपर काम करेगा। तो तृष्णा इस इसरोज जॉइंट मिशन विद फ्रांस टू प्रोवाइड अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट डाटा। तो इन मेजर बूस्ट टू ग्लोबल एफर्ट टू मॉनिटर एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, इसरो is collaborating with France Space Agency CNES on an ambitious new satellite mission called as Trishna। तो मिशन का नाम है बच्चों तृष्णा, और तृष्णा शॉर्ट फॉर्म है बच्चों थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली TRISHNA बच्चों तृष्णा। तृष्णा इज इंजीनियर टू डिलीवर हाई स्पेटियल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन ऑन अर्थ सरफेस टेम्परेचर, वेजिटेशन हेल्थ, वाटर साइकिल डायनेमिक्स। तो बेसिकली मोटा मोटा बच्चों ये 2025 में हम इसको लॉन्च करेंगे, और ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को स्टडी करेगी कि कैसे कैसे अलग अलग जगह पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वेजिटेशन और पानी की बच्चों जो क्वांटिटी है कहीं कम कहीं ज्यादा बारिशें कैसे हो रही हैं, इस चीज को बच्चों स्टडी करेगा। ठीक है, तो तृष्णा सैटेलाइट क्लाइमेट चेंज के लिए 2025 फ्रांस के साथ मिलकर इसरो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड बैंक ने मार्केट को देखते हुए और उस मार्केट में इंडिया की बच्चों जीडीपी कैसी कर रही है उसको देखते हुए जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट थी बच्चों उसको चेंज करके 6.6% कर दिया। तो वर्ल्ड बैंक raises GDP projection of India to 6.6%. The World Bank has upwardly revised India GDP growth forecast for the current financial year 2024-25 by 20 basis point to 6.6%.
तो बेसिकली बच्चों वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया की जीडीपी जो है 2024-2025 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो बेसिकली हम बच्चों कौन से साल की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो बच्चों 6.6% ग्रो करेगा। पहले उन्होंने कहा था 6.4% ग्रो करेगा। अब इन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली थी बच्चों, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी। इसमें इन्होंने बात करी है कि इंडिया जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, और क्योंकि इंडिया में बच्चों जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मे बी पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। ये बात सेम बात बच्चों उन्होंने कही है। ठीक है, तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रखा है 6.6% पे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 2024 के बारे में। अब ये आर्काइव्स क्या होता है? बेसिकली आर्काइव्स बच्चों आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। आर्काइव्स बेसिकली उस जगह को बोलते हैं या उन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। तो आर्काइव होती है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन। तो आर्काइव्स बेसिकली बच्चों ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के भी हो सकते हैं, जिनमें बच्चों कोई ना कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। जनरली आर्काइव एरिया, हम एक एरिया को, एक बड़े कमरे वगैरह को बोलते हैं जहां पे हम इनको रखते हैं। तो इंटरनेशनल आर्काइव डे जो है बच्चों जून 9 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड archives. This day aims to make the general public, private and public sector fully conscious of need for long term archival preservation and access. In 2007 the United Nations General Assembly decided that June 9th would be celebrated as International Archive Day. तो बेसिकली 2007 में बच्चों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उन्होंने बच्चों आर्काइव डे, इंटरनेशनल आर्काइव डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया। और इस बार बच्चों जब नेशनल आर्काइव डे मनाया जा रहा था, सॉरी इंटरनेशनल आर्काइव डे, हमने बच्चों अपने यहाँ पे एक बच्चों एग्जीबिशन शुरू किया, हमारी भाषा हमारी विरासत। तो ये बेसिकली 75th इंटरनेशनल आर्काइव डे को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में बच्चों प्रोग्राम चलाया गया, हमारी भाषा हमारी विरासत। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों इसको शुरू किया। नेक्स्ट है बच्चों रिसेंटली, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो बच्चों नई गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बच्चों पोजीशन पे बैठे हुए ऑफिसर हैं बच्चों, उनकी भी अपॉइंटमेंटें हो रही है नई। तो बच्चों अजीत डोवाल जो है, जो कि बच्चों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे बच्चों पिछली गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट बच्चों बीजेपी की आई है, तो उन्होंने बच्चों अजीत डोवाल को दोबारा रीअपॉइंट कर लिया है एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये वो ऑफिसर है, ये वो ऑफिस है जो कि भारत की सरकार को, यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, वो चीजों के बारे में, खास तौर पे जो भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है उसके बारे में रिकमेंडेशन देते हैं, बातें बताते हैं कि क्या सोल्यूशन किया जा सकता है क्या नहीं। उसके बाद बच्चों इंडिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बात करते हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है उनसे बात करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और अजीत डोवाल जो है बच्चों बहुत फेमस एनएसए हैं, ये खुद बच्चों जो हैं वो इंटेलिजेंस से जुड़े रह चुके हैं। इस बार कयास ये लगाए जा रहे थे क्योंकि इनकी ना एज ज्यादा हो चुकी है, करीब 80 साल के हो चुके हैं, तो मे भी शायद इस बार इनको ना बनाया जाए। बट मोदी गवर्नमेंट ने, जो अभी बच्चों थर्ड मोदी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कहा भैया अभी तो हम इन्हीं को रखेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल विल कंटिन्यू in his present role as Narendra Modi led NDA government which was sworn in 9th June. The appointment committee of cabinet approved Ajit Doval appointment as national security advisor immediately effect from June 10 2024. ठीक है, तो डोवल हु बिकेम एनएसए फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2024, क्योंकि बच्चों पीएम मोदी मई 2014 के आसपास ही बने थे। उसके बाद से बच्चों लगातार जो हैं वो बीजेपी के साथ बच्चों एनएसए के तौर पे काम कर रहे हैं भारत की सरकार के साथ। दूसरा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या हुई, जो हमारी बच्चों अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने पीके मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये टर्म है बच्चों प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है ना पीएमओ, ये उसके मेन आदमी है। बेसिकली पीएमओ में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी के बाद बच्चों जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिसर होता है। तो इनकी भी अपॉइंटमेंट की गई है, पहले यही थे, अभी भी दोबारा रीअपॉइंट इन्हीं को किया गया है। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा जून सेकंड वीक पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।